नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। यंग बाइट्स की टीम आज फिर पैंथल गांव में पहुंची है। पैंथल का जो मेन तालाब है, उस तालाब के पास एक घर है। उस घर के अंदर मैं खड़ा हूं। इस घर पे लाने का एक खास मकसद है। आज तक आपने देखा होगा कि खेती जो है वो खेतों में होती है, लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो देख के शायद जो खेती की नॉलेज ज़्यादा नहीं रखते उनको हैरानगी होगी कि खेती घर के अंदर भी हो सकती है और इतनी तादाद में हो सकती है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो आइए देखते हैं, बताते हैं आपको। तो दोस्तों, ये आप जो बैग्स देख रहे हैं, बैग्स में मशरूम लगी हुई है, मशरूम उगाई जा रही है। ये पैंथल गांव, उसके साथ में लगता है घर, घर के अंदर ये खेती की जा रही है। खास वजह है घर के अंदर खेती करने की। इसके लिए शेड्स बनाए जाते हैं या आप घरों के अंदर कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस मशरूम क्रॉप को खास तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है उगने के लिए और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। और ये जो क्रॉप उगाई जा रही है, ये श्रीमती आशु शर्मा, श्री अरुण शर्मा, इन दोनों की मेहनत से यहाँ पे ये जो मशरूम क्रॉप है ये उगाई जा रही है। आपको अच्छी तरह दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे घर के कमरों में ये फैली हुई है। करीब मैं आपको बताऊं तो 900 बैग्स, 900 बैग्स इन लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। 900 बैग्स इन लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। पूरे घर में बैग्स फैले हुए हैं। और सबसे अच्छी बात कि क्रॉप उग रही है और पिछले 10-12 साल से ये मशरूम की क्रॉप को उगा रहे हैं। बात करते हैं श्रीमती आशु जी से। ये जो क्रॉप है ये आप कब से लगा रहे हैं? पहले तो मेरी तरफ से आपको नमस्ते। ये क्रॉप हमें कोई 10-15 साल हो गए हैं लगाते हुए। और किस हिसाब से लगाते हैं, क्या प्रोसीजर है? क्योंकि अगर कोई किसान या आपकी तरह कोई महिला जिसके पास स्पेस हो थोड़ी बहुत भी, वो लगाना चाहे तो वो कैसे शुरू कर सकती है? थोड़ा उनको गाइड कीजिए। जी, ऐसे तो कंपोस्ट तो खुद भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन हम ये है जो रेडीमेड मंगवाते हैं हिमाचल से। ये बैग आपको जितने चाहिए आप उतने मतलब बुकिंग करनी पड़ती है, तो आप बुक करवा लीजिए। बैग रेडीमेड मिल जाते हैं, फिर इसमें बीज मिक्स करना पड़ता है जी। हाँ, ऐसे तो कंपोस्ट तो खुद भी तैयार हो जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इसको उगाने के लिए? इसको उगाने के लिए 17-18 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ये तो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री, 25 तक चाहिए। तो किस मौसम में ये उगाई जाती है? ये सितंबर लास्ट से आप मतलब शुरू कर सकते हैं। तो कब तक उगती है ये जनवरी फरवरी मार्च तक का इसका लास्ट है। एक बैग से, ये जो आपने 900 बैग्स लगा रखे हैं, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। एक बैग से कितने मशरूम निकलते हैं? एक बैग से कोई 3 किलो के करीब निकल जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जो हमारे किसान भाई, जो महिलाएं ये देख रही हैं, उनको समझना होगा कि रोज़गार के तरीके कम नहीं हैं। आशु जी के पास स्पेस अवेलेबल थी, इनका नया घर बन रहा था, उन्होंने इस घर को एक खेत में तब्दील कर दिया और 900 बैग्स, 900 बैग्स मशरूम यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। एक बैग में से 2.5 से 3 किलो मशरूम निकलती है। सर्दियों के मौसम में खासकर ये लगाई जाती है, लेकिन अगर आपके पास एयर कंडीशनिंग है तो आप इसको गर्मियों में भी उगा सकते हैं। 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है इस मशरूम को उगाने के लिए। सबसे बड़ी बात
कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं तो ऐसी महिलाएं चुपचाप घर पे कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। हमें लगता है कि गांव की महिलाएं सिर्फ खाना बनाती हैं, तो उन लोगों की ये राय बिल्कुल गलत है। ये महिलाएं अपना रोज़गार भी कमाती हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके। और ये 900 बैग्स जो लगे हैं, ये एक महिला ने अपने पति के साथ मिलके ये लगाए हैं और ये 10-15 साल से ऐसा कर रहे हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया कि मशरूम यहाँ पे लगाने हैं? और ये जो मशरूम आप लगाते हैं ये आप बेचते कहाँ पे हैं? मार्केटिंग मिल जाती है, जैसे कटरा हो गए, रियासी हो गए। अच्छी कीमत मिल जाती है? जी जी, अच्छी मिल जाती है। तो ये जो मशरूम आप लगा रहे हैं काफ़ी सालों से, जब साल का अंत आता है, जब आप मशरूम बेचते हो तो प्रॉफिट होता है? हाँ जी, प्रॉफिट तो होता है, मतलब आप जितनी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे डबल मिल जाता है। बहुत बढ़िया। आप अपनी जैसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो इंटरेस्ट रखती हो, जिनके पास स्पेस अवेलेबल हो? आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो आगे आएँ और ऐसी कुछ करें? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, चलो स्पेस नहीं भी है, पहले थोड़े बैग लगाएं। अगर उनको लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब कि शेड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम टीन का ही शेड बनाएंगे, ऐसे हम प्लास्टिक जो कवर होता है उसका भी हम शेड बना के उसको जी। लगा सकते हैं, जी, मशरूम जी, जी, लगवा जी। सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि ये घर से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए लेडीज़ को और अपने लिए कुछ करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर तेज़ी से डेवलप होता सेक्टर है। एक टाइम आ गया था जब देश का युवा एग्रीकल्चर को छोड़ रहा था, खासकर गांव की बात करूं। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन हुई है टेक्निक्स में, मशीनरी में, आज बड़े बड़े आईआईटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। और मैं महिलाओं की बात करूं तो आशू जी से बड़ी कोई एग्जांपल नहीं हो सकती, जो कटरा के लगते गांव में 900 बैग्स में मशरूम उगा रही हैं। मशरूम में जब आप उगाते हैं तो खास क्या ध्यान रखना पड़ता है? आप बताएंगी तो उसका आप ध्यान कैसे रखती हैं? जी, केसिंग करनी पड़ती है, पानी इसको डेली देना पड़ता है। तो इस बार तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि थोड़े हो गए थे, बबल्स निकल रहे थे। जी। तो फिर थोड़ी केयर करनी पड़ती है इनकी, खुद ही थोड़ा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि मशरूम की खेती, कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कोई भी घुस सकता है। और आज वो समय है कि महिलाएं इसमें घुस रही हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई मदद आई है, कोई स्कीम्स आई हैं कि आप अपने इस बिज़नेस को और बढ़ा सकें? जी, इस बार उन्होंने बोला है, शेड जो है हमें सैंक्शन करवाया है, शेड बोला है उन्होंने बनाने के लिए कि आप शेड तैयार करो, हम आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा। तो मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका हेल्प कर रहा है? जी जी, इस बार बोला हुआ उन्होंने। तो मेहनत का फल मीठा होता है। काफ़ी अरसे से ये अपने नए घर में इसको लगा रहे थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इनको शेड दिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि अब अपने शेड में भी ये मशरूम उगा सकेंगे। दोस्तों, ये स्टोरी एग्रीकल्चर के रिलेटेड हम इसलिए आपको हर हफ्ते बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। और ख़ासकर जब एक महिला 900 बैग मशरूम उगा रही है तो आप समझ सकते हैं ये कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगी। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनके साथ है, वो इनकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि हेल्प देर से मिलती है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज ये टनों के हिसाब से मशरूम उगा रहे हैं और आगे भी इनका यही प्लान है। आपने सुना कि मशरूम की इनकम डबल हो सकती है। थोड़ी इस फसल को केयर की ज़रूरत होती है, फंगस लगने की टेंशन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत, टेम्परेचर कम हो जाए तो तब भी दिक्कत। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर के नोडल ऑफिसर्स जो इन सब को देख रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं एग्रीकल्चर की साइट पे जाके, या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9622665555। अगर किसी को भी इस खेती के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो हम भी उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, उसको थोड़ा भी जो नॉलेज चाहिए हम ज़रूर देंगे। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।